आज मैं कहूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 400 अंक ला सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि हाँ या ना। देखिए एक ऐसा स्टूडेंट की कहानी मैं सुना रहा हूँ जो कि वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर वो 400 अंक प्लस ले आया। देखिए उसका पढ़ने का स्टडीज क्या था, वो किस तरह से पढ़ता हुआ 2-3 महीने में किस तरह से क्वेश्चन में वो समझा कि जिसका हाई स्कोर काफ़ी बढ़ गया। तो सबसे पहले उसका हम लोग पॉइंट बात करेंगे वो किस तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ा था। हम लोग सबसे पहले हम लोग 3 डिवाइड में बांटेंगे उसका पॉइंट किस तरह से पढ़ा था क्वेश्चन में। देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, देखिए मेन पॉइंट हम उसका डिसाइड रखता है। मतलब एक थ्योरी रखना, मतलब एक थ्योरी आपको बताना है किस तरह का। मतलब एक कॉपी रख लीजिए, मतलब एक पेज में वो डिसाइड करना। इसमें खास सिर्फ हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट, मतलब जो कि हाँ बार पूछा गया है, मतलब 2 से रिपीट क्वेश्चन, मानिए 2 2 3 4 बार पूछा गया, उस टाइप का आपका क्वेश्चन उस पर मतलब नोट करके रखा था। मतलब इसे हमको इसको कंप्लीट करना करना, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव हो गया प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। मतलब ये तीनों वो इम्पोर्टेंट डिवीजन में बांट दिया था पहला पॉइंट में। मतलब हमको इसको कंप्लीट करने जाना, मतलब देखना पहला चैप्टर को। मतलब जैसा कि मतलब मैथ पढ़े तो मैथ का वास्तविक संख्या उसका मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों देख लेना है कैसे उसका मतलब जो कितना रिपीट किया क्वेश्चन, बिहार वो कितना उससे पूछा गया। मतलब इस साल का परीक्षा 2026 में मतलब 25 में वो कितना पूछा था ये हिसाब रखता था, और 2024 में कितना पूछा उसका हिसाब रखता है। इसलिए दिमाग लगाता था मतलब वो कितना पूछ सकता है, मतलब उसका कितना औकात है। मतलब बीच में देखिए आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब 2024 में पूछा 40% और 2025 में पूछा 30% और 2023 में पूछा मान लीजिए 40%। तो आप लोग इस बीच में देखिए एवरेज निकालिए। एवरेज माने कितना पूछेगा, 35% पूछेगा दोनों का। इसलिए आप लोग अनुमान लगाइए कितना पूछ सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता था, मान लीजिए दोनों दिन का मान लीजिए 2-3 साल का गैप लेकर वो कितना पूछ सकता है। इसके हिसाब से चैप्टर को इम्पोर्टेंट में बांटा, मतलब किन का पूछ सकता है, ठीक है। और इसके हिसाब से मान लीजिए और वो दूसरा का पॉइंट में यह बताता कि मान लीजिए किस तरीके से मतलब रिपीट जो क्वेश्चन है ना उसको अलग मतलब लिख कर प्रैक्टिस करने का। देखा क्वेश्चन का ऐसा थ्योरी में बटा जो कि क्वेश्चन बैंक से मान लीजिए देखा तो उसमें कैसा मतलब क्वेश्चन बैंक पूछ रहा है, ठीक है। उसका प्रैक्टिस से निकाला। देखिए उसे क्या क्वेश्चन बैंक सिर्फ उसमें देखा नहीं और उसका प्रीवियस और क्वेश्चन निकाला, ठीक। उसमें जो पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के उसका एक ऐसा मकसद था जो कि उसको पढ़कर मतलब ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करना था और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब तीनों एक निशान से करता था काम। मतलब उसने सोचा कि 2-3 महीना हमारे पास है तो आप मान लीजिए 2-3 महीना है तो उससे सोचा कि नहीं शॉर्ट में निकाला जाए। मान लीजिए हम एक तीर छोड़े तीनों निशान, हमारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो आप लोग कहेंगे कि भाई कैसे हो पाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है भाई। तो देखिए वो कैसे कर रहा था, मतलब जैसा वो डीप में जाकर पढ़ता, मतलब थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था। थ्योरी मतलब क्वेश्चन बैंक सिर्फ ले लिया था और बुक मतलब इस हिसाब से करता था। तो मान लीजिए उसका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव तीनों कंप्लीट है। मान लीजिए देखिए हम नहीं करें मान लीजिए फालतू ऑब्जेक्टिव पढ़ने के, जो प्रीवियस ईयर मान लीजिए जो ज़्यादा पूछा गया उसके हिसाब से, ठीक। और उसके बाद में क्या किया जो कि आप लोग दे जानकर हैरान रहेंगे। सबसे पहले देखिए उसका मॉडल सेट मतलब जो साल का पूछे, मान लीजिए 2011 से, मान लीजिए 2011 से होता है ना, तो मान लीजिए 10 साल का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया। मान लीजिए आप लोग सोचेंगे इतना लंबा क्यों किया, देखिए उसके पास समय कम है, उसका सब याद करना मान लीजिए बहुत शुरू में गलत होता था, बहुत मान लीजिए बहुत वही 20-30 ऑब्जेक्टिव सही होता था। लेकिन वो मान लीजिए 20-30 प्रैक्टिस करने के बाद मॉडल से उसका 50 से 50 सही होने लगा, मान लीजिए 70 भी चलने लगा, जान लीजिए इस तरह से होने लगा। इसीलिए आप लोग यह नहीं घबराइए शुरू में गलत हो रहा था ये नहीं। देखिए मॉडल सेट आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हुए मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, मान लीजिए उसको सॉल्व कर देंगे नहीं देंगे फिर आंसर में आएगा, उसलिए याद होता है। इसीलिए आप लोग 10 साल का प्रीवियस प्रैक्टिस है मान लीजिए जो कि आता है हर साल का रहता है। मान लीजिए मॉडल सेट है मान लीजिए 2011 का, 2012 का, 2013 का, मान लीजिए उस साइड का मान लीजिए 2018 से आप लोग करते हैं तो काफ़ी पूरा था। 2015, 18, 19, 20 ये सब कर लेते हैं, 6-7 कर लेते हैं आप तो काफ़ी हो जाएगा। वो तो बहुत किया था यार, बहुत आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग मान लीजिए 10 साल के इन्होंने कर सकते हैं प्रैक्टिस से। इसलिए प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस से मान लीजिए बहुत चीज़ याद होता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों का लिख कर आप लोग ये ना सोचिए क्वेश्चन में खाली ले लिए हैं सिर्फ पढ़ने से। ढेर कोई अभी देख रहे होंगे वीडियो जिसमें होंगे खाली अभी कुछ नहीं पढ़े, खाली खेलने कूदने में टाइम गवा दिए होंगे, लेकिन अब उनका सीरियस हो गए होंगे क्योंकि
भाई घर का प्रेशर होता है जो कि नहीं पास होता है, मान ली कोई ताना मारता है, इसलिए वो सब डरता है। लेकिन वो सोचते हैं कोचिंग में, फिर कोई कहते हैं गाँव में कोचिंग में पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, लेकिन कोचिंग में आप सही तरीके से पढ़े पास नहीं, आप ज़्यादा ही कुछ नंबर ला सकते हैं। इसलिए कोचिंग में पढ़ने का सही तरीका है, खोज ढूंढिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपने रिविजन बैंक को किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।